सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पुनरावृत्ति प्रक्रिया में जानेंगे। सांवले सपनों की याद जाविर हुसैन द्वारा रचित है। आइए जानते हैं पाठ का सार। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया, वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु ये उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाँव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, ये कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के किनारे उसे देखे तो नदी के किनारे जाए तो उसे वही एहसास होता है। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाता है। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका साथ दिया। सालिम जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया, तब उनकी भी आंखें नम हो गईं। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है उन्होंने कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि मेरे बारे में मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम का अटूट हिस्सा हो। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली ही रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो छात्रों, D.H. लॉरेंस जो थे वो इनकी सालिम अली जी के परम मित्र थे और उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके विषय में ज़्यादा जानती थी उनकी पत्नी की अपेक्षा। छात्रों, आपने जाना सांवले सपनों की याद क्या थी कि सालिम अली जी जो थे वो पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण से उन्हें बहुत लगाव था। तो छात्रों, इसको आप सुनिए, पढ़िए और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। इसी मंगल कामना के साथ पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।